एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी मैथ्स की तैयारी करने वाले अपने समस्त मित्रों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है लेट जी बी ए ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, देन इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी इज, जिसके लिए ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 2 प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 2 माइनस सी, तीसरा ऑप्शन है -2 प्लस सी और चौथा ऑप्शन है -2 माइनस सी। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 और पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और आगामी एलटी और जीआईसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मित्रों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके पश्चात ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम पढ़ लेते हैं ग्रुप है क्या। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे समस्त स्टूडेंट्स का टीजीटी पीजीटी मैथ्स बाय ब्रिजेंद्र सर में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रुप लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से विगत वर्ष की परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम इसमें हम ग्रुप की डिफिनीशन पढ़ेंगे और उस डिफिनीशन पर आधारित हम विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं ग्रुप क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा गया है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जियो वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन इज सेड टू बी ग्रुप with respect to an operation O if it satisfies the following axioms। मित्रों, यहां पर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जियो लिया गया है, जिसमें आप यह समझ रहे होंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर बताया गया वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, अर्थात हमको एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है। सेट के बारे में आप परिचित ही होंगे, हम जानते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स कॉल्ड सेट, अर्थात वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट जी कंसीडर करते हैं और फिर क्या कह रहा है, वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन, जहां पर ओ क्या है, एक संक्रिया है, ऑपरेशन है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले छोटे कोष्टक में हमको एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेना है और उस सेट पर एक ऑपरेशन को कंसीडर करना है, एक संक्रिया को कंसीडर करना है, जिसको हमने ओ से डिनोट किया है। अर्थात किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ में एक ऑपरेशन को यदि हम छोटे ब्रैकेट में लिख दें तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इस प्रकार जियो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और यह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स, जिसमें पहला एक्सियम लिखा हुआ है क्लोजर एक्सियम। और इसमें आगे हम देखते हैं इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, हमने जो नॉन एम्प्टी सेट जी कंसीडर किया है, यदि उसमें दो अवयव ए और बी हो, देन ए ओ बी बिलोंग्स टू जी फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के हम किन्हीं दो अवयवों को ले लें और उसके मध्य में ऑपरेशन ओ हो, तो जो हमको एलिमेंट ए ओ बी मिले यह भी जी का अवयव होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में यदि ऑपरेशन ओ हो तो जो एलिमेंट मिले, जो एलिमेंट हमको प्राप्त हो, वह जी का अवयव होना चाहिए। ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा लिखा हुआ है एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम क्या है, इसमें हम देखते हैं इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के यदि तीन अवयव
ए बी और सी हो। तो ऐसे कंडीशन में यदि ए और बी में पहले संक्रिया ओ हो और तत्पश्चात सी के साथ संक्रिया हो तो जो कुछ भी हमको प्राप्त हो वह बराबर होना चाहिए बी और सी में पहले संक्रिया हो और उसके बाद ए के साथ संक्रिया हो तो जो एलिमेंट बराबर हो उसी के बराबर में होना चाहिए। और फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के कोई भी तीन अवयव हम ले लें और इस प्रकार से हम उनको हल करें तो दोनों ही साइड एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है एसोसिएटिव जो लॉ है यह जी में सेटिस्फाई होता है। और अब इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण एक्सियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जो प्रॉपर्टी है इस पर आधारित हम कई क्वेश्चन आगे हल करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमको समझना है। इसमें लिखा गया है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट, ये जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट जी है इसमें एक एलिमेंट ई इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए, अर्थात उस जी में एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि यदि हम क्या करें ए का ई के साथ में ऑपरेशन कराएं या दूसरे शब्दों में ई का ए के साथ में ऑपरेशन कराएं तो हमको जो एलिमेंट मिलना चाहिए यह इज इक्वल टू हमको ए मिल जाना चाहिए। अर्थात हम ए का ई से ऑपरेशन कराएं, ई का ए से ऑपरेशन कराएं तो हमको मिले क्या, ए मिल जाए। और प्रत्येक और एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव के लिए। तो इस एलिमेंट ई को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर से इसको एक बार आप समझिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका कार्य यह होता है कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट से हम जी के किसी भी अवयव के साथ ऑपरेशन कराएं तो उस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझेंगे। अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या है, यहां पर लिखा गया है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट ए ओ ए इनवर्स ओ ए बराबर ई, अर्थात और आगे लिखा हुआ है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अर्थात प्रत्येक ए के लिए जो कि जी का अवयव है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स, और उस ए इनवर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि अगर हम ए और ए इनवर्स में ऑपरेशन ओ करवाते हैं या दूसरे शब्दों में ए इनवर्स और ए के बीच में ऑपरेशन ओ करवाते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, इज इक्वल टू ई, अर्थात हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो अब और ये प्रत्येक जी के अवयव के लिए, अर्थात जी में जो भी अवयव है प्रत्येक का एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी ग्रुप को फॉलो करना होता है और जब ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाती हैं तभी वह जो नॉन एम्प्टी सेट हमने जी कंसीडर किया है वो एक ग्रुप कहलाता है और ऑपरेशन ओ के अंतर्गत। अब इसके बाद हम इसको एक एग्जांपल से आइए समझते हैं जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होता है, एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई होता है और आइडेंटिटी उसमें कैसे एग्जिस्ट करती है और प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स कैसे पाया जाता है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में हमने जी बराबर 1 -1 आई और -i कंसीडर कर लिया और जो हमारा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन अर्थात डॉट। अब हमको चेक करना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट जी हमने कंसीडर किया है यह मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत एक ग्रुप है या नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम चेक करेंगे कि क्लोजर एक्सियम जो है वह इस नॉन एम्प्टी सेट में अर्थात जी में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो क्लोजर एक्सियम क्या कहता है, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी ए ओ बी बिलोंग्स टू जी, अर्थात ये जो नॉन एम्प्टी सेट हमारा जी है इसका कोई भी दो एलिमेंट हमको ले लेना है। तो कोई भी दो एलिमेंट में हम 1 -1 को भी ले सकते हैं, 1i को भी ले सकते हैं,
वन और माइनस आई को कंसीडर कर सकते हैं या आई और माइनस आई को कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें से कोई दो एलिमेंट हमको कंसीडर करना है और उसके बीच में ऑपरेशन ओ अर्थात मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हमको करवाना है और उसके बाद जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो जी का एलिमेंट है या नहीं, यही हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से कोई दो एलिमेंट यहां से चयनित कर लेते हैं और उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कराते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने यहां पर कंसीडर कर लिया 1 एंड -1, हमने इन दो एलिमेंट्स को ले लिया और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करवा दीजिए। तो 1 डॉट -1, यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, जो कि जी का एक अवयव है। तो हमने यहां पे क्या देखा कि हमने दो अवयवों को कंसीडर किया, 1 और -1, और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करवाया तो जो एलिमेंट मिला वो जी का एक अवयव है। इस प्रकार से इन दो अवयवों के लिए हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रहा है, कहने का मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद कोई दो एलिमेंट हम इसमें से कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार और कौन कौन से एलिमेंट हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 एंड -i हमने कंसीडर कर लिया। इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -i, और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, -i, जो कि जी का एक अवयव है। इसी प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं i एंड -i, और इसके लिए जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कराएंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा i डॉट -i, और ये हो जाएगा -i², और इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी -1, दैट इज क्या, 1। ये भी जी का एक अवयव है। इसी प्रकार से हम इसमें से किन्हीं दो अवयवों को कंसीडर करेंगे और उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन के पश्चात हमको एलिमेंट मिलेगा वो जी का ही अवयव है। अर्थात ये जो सेट है हमारा जी, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत क्लोज है, अर्थात क्लोजर एक्सियम यहां पर सेटिस्फाई होता है। इसी प्रकार से यहां पर हमने एग्जाम्पल 2, 3 और 4 भी लिख रखे हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको चेक करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 1 -1, हमारा जो सेट है, जो हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसमें है 1 और -1, और इसमें जो ऑपरेशन है वो भी क्या है, डॉट, अर्थात मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने कंसीडर किया है 1 ओमेगा और ओमेगा², और यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन ही ऑपरेशन हमारा है। और जो चौथा एग्जाम्पल है इसमें ये जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसमें जो ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑपरेशन, अर्थात हमको एडिशन ऑपरेशन के अंतर्गत इसमें चेक करना होगा कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, या ग्रुप के जो भी और एक्सियम्स हैं उनको हमको चेक करना होगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स को आप चेक करोगे कि ये जो है दिए गए जो ऑपरेशंस हैं उनके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है या नहीं, तो वो तीनों आपको करना है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर समझा कि क्लोजर एक्सियम क्या है और यहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो हमने यहां पर पाया कि क्लोजर एक्सियम यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है एसोसिएटिव एक्सियम। तो एसोसिएटिव में क्या है, यहां पर लिखा गया है फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू जी AOBOC इज इक्वल टू AOBOC, अर्थात यहां पर पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को, फिर हम दोनों को चेक करेंगे दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के कोई भी 3 एलिमेंट्स हमको ले लेना है, और फिर उसके बाद ये जिस प्रकार से लिखा गया है हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो कोई भी 3 एलिमेंट्स हमको इसमें से ले लेना है। मैं ले रहा हूं -1 I एंड -I बिलोंग्स टू जी, ये जी के अवयव है। यहां पर हमने इसको मान लिया ये A है, ये B है और ये C। अब हमको LHS सॉल्व करना है, तो क्या हम निकालेंगे AOBOC, अर्थात यहां से A की वैल्यू हमारी क्या है -1 डॉट, फिर B की वैल्यू क्या है I,
इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और डॉट यहां पर मिल गया हमको माइनस आई। तो जरा देखिए हमको क्या मिल जाएगा, माइनस आई डॉट माइनस आई, दैट इज ये आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमने एलएचएस को कंसीडर कर लिया, आइए आरएचएस को भी कंसीडर करते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए ओ बी ओ सी, और यहां से हमको मिल जाएगा ए की वैल्यू हमारी क्या है, -1, फिर ओ ब्रैकेट यहां पर हम लगाएंगे, और क्या है, बी की वैल्यू है आई डॉट माइनस आई। तो यहां पर हम मसले कोष्टक को यूज कर लेंगे, ये इस तरह से। और अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमको मिल जाएगा माइनस ओ के स्थान पर हमको डॉट रखना है, -1 डॉट, और यहां पर हम हल करेंगे ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और ये -1 डॉट, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो हमने क्या यहां पर पाया कि ये जो एलएचएस है और यहां पर जो आरएचएस की वैल्यू मिली, कितनी मिली, यहां पर भी -1 और यहां पर भी -1, अर्थात ये जो हमारा ग्रुप सेट है जी, ये मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, अर्थात एसोसिएटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई होता है। अब इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आइडेंटिटी एक्सियम। आइडेंटिटी एक्सियम क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट AOE is equal to EOA बराबर A फॉर एवरी A belongs to G। कहने का तात्पर्य है इस G में, जो हमारा सेट है G, इस G में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे अगर हम G के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन कराएं तो उस एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो 1 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात इस G में हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमको ये चेक करना होता है जो सेट दिया गया है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, अर्थात वह एलिमेंट है या नहीं जिससे हम किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे आई हो, चाहे माइनस आई हो, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब यहां पर आइडेंटिटी एक्सियम जो है यह भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर एवरी ए, अगर हम A.1 करेंगे या 1.A करेंगे तो हमको A मिलेगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। इस प्रकार से यहां पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी G में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। और अब इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनवर्स एक्सियम। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, अर्थात G के प्रत्येक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इनवर्स, अर्थात प्रत्येक अवयव का एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और इनवर्स की डिफिनीशन क्या है कि A और A इनवर्स के बीच में यदि ऑपरेशन O हो, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात A और A इनवर्स के बीच में जब मल्टीप्लीकेशन हो तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए E, अर्थात 1 हमको मिल जाना चाहिए। तो अब आइए हम चेक करेंगे G में क्या प्रत्येक अवयव के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमने 1 को कंसीडर कर लिया और हमने मान लिया 1 डॉट, हमने 1 के इनवर्स को A मान लिया और इज इक्वल टू, अब 1 का जो इनवर्स है वो A है और इनका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको मिलना चाहिए E, दैट इज क्या 1 हमको मिलना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? बिल्कुल है। 1 से एक A में मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा और बराबर हमको क्या मिल गया 1, अर्थात इस 1 का जो इनवर्स है वो क्या है 1 ही है, क्योंकि 1 और 1 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे
तो हमको 1 मिल जाएगा। और 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 के लिए जो हमारा एलिमेंट 1 है, अगर हम इसको ए मानते हैं तो ए इनवर्स भी हमको क्या मिल रहा है? 1 ही मिल जा रहा है। इस प्रकार 1 के लिए तो इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद -1 की बात हम करते हैं, तो -1 डॉट हमने इसका भी इनवर्स, चलो हमने यहां पर इसका इनवर्स बी मान लिया, तो इसके बाद हमको मिलना क्या चाहिए? ई, अर्थात हमको क्या मिलना चाहिए? 1। और जब -1 से b में गुणा करेंगे तो -b बराबर 1 मिल जाएगा। और अगर b की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। अर्थात ये b के स्थान पे अगर हम -1 रख दें तो -1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन क्या हमको प्राप्त होगा? 1 मिल जाएगा। अर्थात -1 का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कौन है? -1। तो इस प्रकार से -1 का हमको इनवर्स मिल गया। इनवर्स को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं, और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -1। अब इसके बाद अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है आई के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना होगा। तो फिर से हमने वैसे ही मान लिया आई और ओ, यहां पर हमने मान लिया सी बराबर क्या? ई। अब ओ का मतलब तो डॉट है ना, तो आई डॉट सी बराबर ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। तो यहां से अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान हमको क्या मिल जाएगा? आई, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं -i। 1 अपान आई को हम क्या कह सकते हैं? -i कह सकते हैं। तो इस प्रकार से -i जो है ये देखिए जी में है या नहीं? -i हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, और ये किसका इनवर्स है? i का इनवर्स है। अगर हम i में -i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अर्थात i का भी इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और i का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? -i। ये और ये g में बिलोंग कर रहा है। फिर इसके बाद अगला जो आता है वो चौथा एलिमेंट हमारा होगा -i। क्या -i का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? तो हमने इसका इनवर्स जो है d मान लिया और लिखा IOD बराबर क्या? e, एंड दिस इंप्लाइज -i डॉट d बराबर हमने लिख दिया 1। और d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा -1 अपान i, और इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा i। अर्थात -i का जो इनवर्स है वो i है। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर i का इनवर्स -i है तो -i का इनवर्स i ही होगा। इस प्रकार हमने चेक किया तो यहां पर 1 का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, -1 का भी, i का और -i का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अर्थात फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स OA बराबर e। इस प्रकार ये जो हमारा सेट G है यह ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अर्थात यह G मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत एक ग्रुप है। अब यही प्रक्रिया इन तीनों एग्जांपल्स के लिए आप चेक करेंगे कि ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये ग्रुप हैं या नहीं। अब इसके बाद हम विगत वर्षों में पूछे गए एग्जाम्पल्स जो कि इसी जो यहां पर हमने डिफिनेशन पढ़ा इसी के आधार पर पूछे गए हैं, अब उनको हम हल करेंगे। जिसमें से पहला एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट G बी ए ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई AOB इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर एवरी A comma B belongs to G, then inverse of element C is, ऑप्शन आपके पास है 2 प्लस C, 2 माइनस C, -2 प्लस C और -2 माइनस C। मित्रों यहां पर बताया जा रहा है कि G कोई ग्रुप है जिसके लिए ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइन है, AOB इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1। तब हमको एलिमेंट C कोई एलिमेंट है और इसका इनवर्स क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए ऑप्शन आप देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन PGT 2016 PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको इनवर्स की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, तभी हम इस C
का इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर C कोई एलिमेंट है और इसका इनवर्स C इनवर्स है, तो इसके बीच में ऑपरेशन जब होगा, जैसा कि यहां पर ऑपरेशन हमारा डिफाइन है, जब वो ऑपरेशन यहां पर C और C इनवर्स के बीच में होगा, तो हमको जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? E, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। किंतु ये जो हमको सेट G दिया गया है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये तो हमको कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। अब हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? इसके लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट की भी डिफिनीशन पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया भी था कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट इसी पर आधारित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अब यहां पर वही बात हमको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस G के आइडेंटिटी एलिमेंट को ज्ञात करते हैं कि वह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफिनीशन हमने क्या बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए A इस G का कोई अवयव है और सपोज हमने मान लिया कि E इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, E आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर A के साथ में हम E का ऑपरेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? A ही मिल जाना चाहिए। और हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से डिफाइन है? यहां पे डिफाइन है कि अगर AOB लिखा जाएगा, इसका मतलब हुआ कि वहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो A प्लस B प्लस 1 के बराबर मिलेगी। अब आइए देखते हैं, हमने मान लिया कि E इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और A कोई अवयव है। हमने A के साथ में E का ऑपरेशन करवा दिया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफिनीशन से हमको A और E के बीच में ऑपरेशन के पश्चात हमको क्या मिलेगा? A ही मिल जाएगा, अर्थात उस अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब मित्रों यहां से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहां से हमको मिल जाएगा A प्लस E प्लस 1 और बराबर हमको क्या मिल गया? A। अब जरा देखिए A से A आपका कैंसिल हो गया और अगर E बराबर हम यहां पर निकालें तो हमको मिल गया -1। कैसे हमको E का मान -1 मिला? अर्थात ये जो -1 होगा ये कहां बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करेगा और ये क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन ये हमको मिला कहां से? क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, हमको कॉन्सेप्ट से मिला। इसलिए मित्रों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेव होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तब आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से 20 से 30 सेकंड में हल कर पाएंगे। तो अब इसमें हमको कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड में हमने E की वैल्यू फाइंड कर लिया -1 और अब उसके बाद हमने मान लिया कि C का जो इनवर्स है वो कौन है? C इनवर्स है। फिर से अब हमको पता है C और C इनवर्स का जब ऑपरेशन होगा तो क्या मिलेगा? E मिलेगा। बस इसी डिफिनीशन पर हम क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो यहां पर हमारा ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? AOB इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 और यहां पर हम किसके बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं? C और C इनवर्स के बीच में। तो जरा देखिए हमको क्या मिल जाएगा? C प्लस C इनवर्स प्लस 1 और बराबर क्या मिलेगा? E की वैल्यू अभी हमने निकाला -1। अब यहां से हमको किसकी वैल्यू चाहिए? C इनवर्स की। C इनवर्स को बचाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो चलिए उधर ले चलते हैं। तो जरा देखिए C इनवर्स बराबर हमको मिल जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे -2 हो गया और C को उधर ले जाएंगे तो -C हो गया। अर्थात C इनवर्स जो हमको मिला वो मिल गया -2 C। कितने समय का हमारा क्वेश्चन हुआ? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन हमारा बना और इस प्रकार यहां पर जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल 2 है, लेट स्टार बी the binary operation defined on the set of rational number q plus by the rule a star v is equal to ab by 3, then find the inverse of 4 star 6। दूसरा एग्जांपल हमारा कह रहा है
कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो कि निम्न रूल के अंतर्गत डिफाइन हो रहा है, अर्थात ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, देन वी हैव टू फाइंड दैट इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6, अर्थात 4 स्टार 6 का इनवर्स हमको ज्ञात करना है। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर है। हमको किसी एलिमेंट का इनवर्स ज्ञात करना है, और इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ई को मान लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जब ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमको पता है कि ए ओ ई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए ओ ई की वैल्यू सदैव हमको क्या मिलेगी, ए मिल जाएगी। अब हमारा जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, और यहां पर हमको ऑपरेशन किसके किसके बीच में करना है, ए और ई के बीच में। तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर हमारा ये डिफाइन हो जाएगा, हमको मिल जाएगा ए इंटू ई बाई 3। क्यों ये मिला, समझ में बात आई? क्योंकि यहां पर ए स्टार बी डिफाइन है ए बी बाई 3 के रूप में। तो वैसे ही हमने इसको भी हल किया, ए ओ ई की वैल्यू हमको प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे ए इंटू ई बाई 3, और इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए, ए। अब यहां पर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ई की वैल्यू निकालें तो हमको मिल जाएगा 3, अर्थात यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले हमने प्राप्त किया, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 3। आइडेंटिटी एलिमेंट हमको पता चल गया। अब हमको ज्ञात करना है 4 स्टार 6 का इनवर्स। तो सबसे पहले ज्ञात कर लें कि 4 स्टार 6 है क्या। तो 4 स्टार 6 क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6 बटे 3, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 बटे 3, और सॉरी ये आ जाएगा 24 बटे 3, दैट इज क्या, 8। आपको 8 मिल गया, अर्थात 8 का इनवर्स आपको चाहिए। तो हमने मान लिया कि 8 का जो इनवर्स है वो क्या है, ए है। 8 का जो इनवर्स है वो क्या है, ए है। तो अब 8 और ए में अगर हम ऑपरेशन ओ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, हमारा ऑपरेशन जिस तरह से डिफाइन है उसी तरह से परिभाषित कर देंगे। तो यहां से हमको मिल जाएगा 8 इंटू ए बाई 3, और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने ज्ञात किया 3, और उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से हमको मिल गया, जरा देखिए, ए बराबर मिल जाएगा 3 और 3 का गुणा कर दिया आ गया 9, और ये 8 आपका बटे में आ गया। तो ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 9/8, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। इस क्वेश्चन को हल करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड। तो मित्रों, हमको मेरिट में आने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जो भी हमको मिले उनको 20 से 30 सेकंड के अंदर हल करना है, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चंस में आते हैं। और अगर इनमें हम टाइम अपना वेस्ट कर देंगे तो हम मेरिट में कभी भी अपना नाम नहीं बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस पर हम मेहनत करेंगे, और इन क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर हम हल करेंगे। और मित्रों, आप विश्वास मानिए कि ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, या तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, या उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाहर का क्वेश्चन मिलना लगभग असंभव होगा। तो निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो आगामी वीडियोस आएंगे उनको भी आप देखिए, और वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट और उनको कैसे जल्द से जल्द हमको हल कर लेना है, ये नियम भी आप जानिए। और अब इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, आइए उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है, जो अभी हम ज्ञात करके आ रहे हैं 3। उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 3 था।
और यह क्वेश्चन पीजीटी 2015 में पूछा गया है। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात कीजिए, तो उसको भी हमने ज्ञात किया था और वहां पर आंसर हमारा आया था -1। और अब इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें पूछा जा रहा है इन मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप 1 -1 i -i द इनवर्स ऑफ i टू द पावर 5। i टू द पावर 5 का इनवर्स हमको ज्ञात करना है। तो i टू द पावर 5 का इनवर्स हम कैसे ज्ञात करेंगे? फिर से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप कह रहा है तो हमको पता है कि मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? 1। तो यहां पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सीधा हमको i की पावर 5 का इनवर्स एलिमेंट हमको ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले i टू द पावर 5 है क्या, इसको हल कर लेते हैं। तो i टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं i इंटू आई टू द पावर 4, और i टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार से हमको मिल गया i, अर्थात हमको i का इनवर्स चाहिए। तो i का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि i का जो इनवर्स है वो क्या है? a है। और अगर i का i के इनवर्स के साथ ऑपरेशन वो होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? e। और e कितना है? आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 1। अर्थात यहां से हमको मिल जाएगा i डॉट a बराबर क्या? 1। और अगर यहां से a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 1 अपान i, और i से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? -i। अर्थात ये जो i का इनवर्स मिला वो हमको मिल गया -i। लेकिन i का इनवर्स तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा गया था i की पावर 5 का इनवर्स। और इस प्रकार i की पावर 5 का जो इनवर्स हमको मिला वो क्या मिल गया? -i। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3rd। इसके बाद एग्जाम्पल 6 है, 1 -1 i -i फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, cn का तात्पर्य है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड ऑप्शन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और चौथा ऑप्शन है नन। तो मित्रों, यह तो आपको पता ही है कि ये जो ग्रुप है ये एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, अर्थात इसका जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही है, अर्थात मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें कहा जा रहा है द ग्रुप 1 -1 i -i इज ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अर्थात ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? तो मित्रों, किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उस ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या ही होती है। तो यहां पर जो ग्रुप हमारा ये दिया गया है इसमें कुल 4 एलिमेंट हैं, अर्थात इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 4। और ये ऑप्शन नंबर 4 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार हमने अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को पढ़ा, और यदि इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका समाधान निश्चित रूप से आपको प्रदान किया जाएगा।